परम प्रिय गुलजार साहब कोसला और हिंदू एक समृद्ध कबाड़ के बड़े कथाकार भालचंद नेमाड़े, पुरस्कृत सहयात्रियों, आकाशदीप सम्मान को आकार देने वाले अमर उजाला समूह के सदस्यों और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया भर में उच्चतर सम्मानों में दिए गए सदा जीवित जगमगाते व्याख्यानों को हम बार बार पढ़ते हैं, प्रकाशित भी करते रहे हैं। प्रायः सम्मानित होने पर विनम्रताएं या गर्वोक्तियां प्रकट होती हैं। यहाँ मेरा वक्तव्य बहुत सीमित, संक्षिप्त, आत्मपरक और रिवाजों से हटकर है, जिसके लिए पहले ही क्षमा मांगता हूँ। जीवन के अंतिम उत्तरार्ध में आकाशदीप पाकर मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ, खास तौर पर जबकि मैंने दिया कम है और मुझे मिला अधिक है। पर यह जरूरी भी है कि मेरी आत्मा में जो हलचल है उससे आपको परिचित करा दूँ। इस सभागार और मंच पर हमारे समय के अत्यंत संवेदनशील लोग उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर मेरा देश इस दौर में सेहतमंद और संपन्न होता तो इस पुरस्कार की खुशी मुझे 100 गुना होती। जी हाँ, मुझे ऊर्जा और विजय पसंद है, पर मैं जो हासिल करता हूँ उससे जल्दी ही उदास हो जाता हूँ। मुझे पहचानहीनता और आत्मनिषेध भी पसंद है, लेकिन जिजीविषा मुझे अपनी तरफ खींचती है। इसका कारण हमारा देश है। मैं एक छोटे शहर में तन्हाई में लगभग अज्ञात शैली से अपना काम करता हूँ। खास बात यह कि मेरे शहर ने चौकन्ना और धुरंधर होने से इनकार कर दिया है, बावजूद इसके मुझे बार बार खोज लिया जाता है। शायद मौलिकता और मेरी बेचैनियों की वजह से मेरा काम ही ऐसा है। कैसा? जैसे पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने, नदियों की छाती पर पुल बनाने, जंगलों बीहड़ों से गुजरते जाने और रेतीले तपिश भरे अनुभवों में जाने और लौटने का होता है। एनकाउंटर, पेरिस रिव्यू, पार्टीजन रिव्यू, पोइट्री, लंदन मैगजीन जैसी पत्रिकाएं निकालने वाले कल्पनाशील लोग भी अंततः दुनिया में तबाह हो गए। मेरा रास्ता जिसे मैंने चुना वह भी तबाही का था, सांसारिक सफलताओं का नहीं। जब मैं युवा था, कहानियाँ लिखता था, मेरे साथ जोशीले, कलंदर, मोहब्बतों से भरे हुए जिंदा दिल लोगों की दुनिया थी। वह सोहबतों का एक बहुत खूबसूरत वृंदावन था। बड़ी बेकरारी थी। रचनाएं जुगनुओं की तरह दमकती थीं। जब जीवन के मध्यकाल में अपनी संपादकीय दुनिया गहरी जिद के साथ शुरू की तो अपने लेखक को ईंधन की तरह उसमें झोंक दिया। इसके बिना पहल की दुनिया नहीं बनाई जा सकती थी, जिसमें आज देश देशांतर के अनमोल रचनाकार यात्रा करते हैं। 2 नावों पर सवारी एक करिश्मा हो सकता है, पर वह मूल्यवान नहीं है। दुनिया के तमाम शानदार रिसालों का सपना देखते हुए मैंने पहल शुरू की, जो 45 वर्षों से जारी है। बहरहाल, तब और अब का फ़र्क यह है कि आज हमारी दुनिया के होनहार, निराश, शोकमग्न और पराजित का वर्तमान अंधेरा और हिंसक है। हम समय के माहिर और समय के उस्तादों से घिर गए हैं। अब हमें अंधेरों में टटोल के बढ़ना है। वाचालों की आवाज़ें गूंज रही हैं। हम पैदल हैं और हमारे साथ हाथ में हमारे महान युग प्रवर्तक, लेखक, कवि
गजानन माधव मुक्तिबोध की लालटेन है, जो रुद्ध जनता और खूंखार शास्ता से हमें आगाह करती है। पहल को चलाने वालों का कुनबा कुछ ज्ञात है और कुछ गुमनाम। इसे मैं पहल का अंडरवर्ल्ड कहता हूँ। यही वे रस्सियाँ हैं जो हमें कुओं से निकालती हैं और पानी उलीचती हैं। मैं याद करता हूँ, इसी मुंबई शहर में नामदेव ढसाल ने कई रात मुझे अंधेरी दुनिया की सैर कराते हुए वास्तविक जीवनियों से मेरा परिचय कराया। वसंत दत्तात्रेय गुर्जर और बाद में दिलीप चित्र से मेरी दोस्तियां हुईं। इस अंधेरी दुनिया के ऊपर मीना बाजार दमक रहे थे। भारतीय लेखन ने अपनी भाषाओं में तत्कालीन भाषा और मुहावरे की खोज कर ली थी, सो हमें चैन आया और हम पढ़ने लिखने में डूब गए। आज की हालत यह है कि हमारा नवनिर्माण चिंताजनक है। हम रेत में चल रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, पर हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। हम दलदल में गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं। पहले आतताई और बर्बर बाहर से आते थे, अब वे घर से ही निकल रहे हैं। घर बाहर का अंतर समाप्त है। इसको रचने के लिए आधुनिक भाषा असफल हो गई है। क्लासिकीय और जनपदीय वाक्य कारगर गद्य नहीं बना पा रहे हैं। कुछ भी बताना आसान नहीं है। दोस्तों, सोचिए, इस जगमगाती शाम के बाद मुझे इसी देश दुनिया में वापस लौटना है जहां रात बहुत लंबी है और मुझे काम स्थगित नहीं करना है। बहरहाल, भीतरी तकलीफ़ों के बावजूद आज की शाम बहुत यादगार और अभूतपूर्व है मेरे लिए। ऐसा मैं संतुलन के लिए नहीं कह रहा हूँ। खुशी और रोमांच इस उम्र में भी मिल सकता है, इसका अनुभव कर रहा हूँ। आकाशदीप सम्मान सभी गैर सरकारी सम्मानों से इतर और उच्चतर है कि वह हिंदी के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को भी समान दर्जा देता है। वह जन्म लेते ही वयस्क हो गया है। इसने साहित्य की क्षेत्रीय और कूट धाराओं को तोड़ दिया है। इसमें लोकतंत्र की रोशनी है। ज्यूरी भी विविध और पारदर्शी है। उसमें सर्वोत्तम रचनाकार आते जाते हैं और उनका कोई चक्रव्यूह नहीं है। वे आज़ाद हैं। बस आप सब ने मुझे साझा किया, मुझे सराहना दी, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।